बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्टिविटी पे। आज के जो लेक्चर में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो होगा जी मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस। देखेंगे कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होती है। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, C++ हमें जो है ना बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करती है मैथमेटिक्स फंक्शंस के लिए, जिसको हम जो है ना अपने C++ प्रोग्राम्स के अंदर उसको यूज़ करके मतलब किस्म की मैथमेटिकल्स और कम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने ये कहना होता है कि जब भी आप जिस प्रोग्राम में मैथमेटिकल फंक्शंस आपने अप्लाई करने होते हैं उसमें आपने लाजमी तौर पे math.h हेडर फाइल जो है, ये लाइब्रेरी फाइल जो है ना आपने लाजमी तौर पे इंक्लूड करनी होती है, ताकि आप ये मैथमेटिक्स के जो भी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए इसको यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे पहला फंक्शन है CN, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस। ये एक फंक्शन है और ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि ये साइन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह POW ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है, ये फंक्शन यूज़ होता है जैसा कि ये वैल्यू की पावर के लिए वैल्यू की पावर को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए SQRT फंक्शन आप यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी ब्रीफली जो है ना हम वन बाई वन करके जो डिफरेंट टाइप्स की जो हमें फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर वो देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। सबसे जो पहली टाइप्स है जो मैथमेटिकल फंक्शंस की, वो है जी मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम अपने C++ प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर को फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि फ़र्ज़ किया आपके पास दो वैल्यूज़ हैं P एंड Q, तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्स इंटू P कॉलन Q, और ये वाला फंक्शन आप यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, उनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कंपेयर करके, तो फिर उसके लिए मिन P इंटू P कॉलन Q यूज़ करेंगे। ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे। इसका प्रोग्राम कोडिंग देख लेते हैं जी। जैसे जी इसको अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड IOST में हैश इंक्लूड math.h है। जैसे कि इसमें आपने मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना है, तो इसमें आप मैथ की लाइब्रेरी जो है ना फाइल लाजमी तौर पे इंक्लूड करेंगे, देन आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस STD है, सेमीकोलन है। इसी तरह इंट मेन, और इसके बाद ये मेन के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, उसके बाद ये ओपनिंग ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो यहाँ से आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट हो जाती है, ये ओपनिंग ब्रेस है। यहाँ पे आपने आउटपुट कमांड देनी है C आउट, और आगे इसके बाद आपने एंगल साइंस और मैक्स, यहाँ पे आपने फंक्शन यूज़ किया मैक्स इंटू 16 कॉलन 18, और आगे आपने क्या कर दिया, आगे \n कर दिया। तो आपने \n करके एस्केप सीक्वेंस लगा दिया, ठीक है। तो आगे सेमीकोलन, ये यहाँ पे लाइन क्लोज होगी। इसी तरह फिर आपने मिनिमम फंक्शन फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए भी C आउट एंगल ब्रेसिस, और आपने मिन और इंटू 16 कॉलन 18, तो ये करके आपने \n कर दी, जाके न्यू लाइन आ रही। तो अब ये जो पहली स्टेटमेंट है C आउट वाली, ये आउटपुट फंक्शन वाली, इसका क्या काम है, इसमें मैक्सिमम फंक्शन यूज़ हो रहा है, मैक्स फंक्शन। तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी, उसको क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर पुट करवा रहे हैं। अब देखें 16 और 18 है, इनमें से बड़ी वैल्यू 18 है, उसको क्या किया उसने, आउटपुट आपकी 18 करवा दिया। इसी तरह ये मीन फंक्शन है, मीन में उसने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया, जो मिनिमम छोटी वैल्यू होगी उसको उसने क्या किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। और ये \n है, जैसे कि आपको पता है ये आपके क्या है, स्केप सीक्वेंस है। तो \n से क्या होता है, आपकी जो आउटपुट है वो न्यू लाइन पे हो जाती है, न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। और इस यहाँ से \n से क्या हुआ कि जो आगे जो भी लिखा होगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, और इस तरह \n इससे भी न्यू लाइन पे चला जाएगा।
तो ये थोड़ा आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल। अब जो दूसरी टाइप्स के मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन है वो है जी पावर फंक्शंस। अब सी प्लस प्लस जो लाइब्रेरी मैथमेटिकल फंक्शन है वो आपको जो है ना वो टोटल 4 तरह के आपको पावर फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एक है पावर और एक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और हाइपोटेनियस। अभी जैसे कि अगर आप फर्ज किया कि आप पावर जो है ना वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पावर फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह आप किसी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट कि यहाँ पे एम एक वेरिएबल है उसका आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए SQRT फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप क्यूब किसी वैल्यू का जो है वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो CBRT फंक्शन, क्यूब रूट, ये फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस मालूम करना चाह रहे हैं तो HYPOT हाइपोट जो फंक्शन है इसको आप यूज़ करेंगे। तो इसका प्रोग्रामिंग इसकी देख लेते हैं, कोडिंग इसकी। इसको कोडिंग में हम प्रोग्राम के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ये देखिए जी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है। और इस तरह हमने क्या किया, अगर क्योंकि ये फंक्शन यूज़ करने तो फिर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल की जो लाइब्रेरी फाइल है उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हैश इंक्लूड math.h। इसी तरह इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड है आपका इंट मेन। यहाँ से आपकी प्रोग्राम की जो बॉडी वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से कंपाइलर को पता चल जाए आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो ये अंदर जो क्या है ये आपकी प्रोग्राम जो मेन फंक्शन है उसकी क्या है जी बॉडी है। इसके अंदर आप लोग डिफरेंट किस्म के फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं, अब हम पावर फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो पावर फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो पावर के लिए क्या करेंगे, सी आउट एंगल ब्रेसेस POW और 2 × 2 तो /n कर दिया तो ताकि न्यू लाइन स्टार्ट हो और एंड पे सेमीकोलन आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये पावर क्या होगी, ये जो पहला आपका जो आपका डिजिट होगा इसकी वो पावर 2, यानी कि इसकी पावर 2 को कैलकुलेट की, ये इसकी पावर है और ये इसका आपका क्या है, ये आपकी बेस है। अब 2 की पावर 3 जो है ना वो उसने डिटरमाइन करनी है, तो 2 की पावर जो 3 होती है वो कितनी होती है, वो 8 होती है। इसी तरह आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास 16 है, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसने SQRT फंक्शन यूज़ किया, इंटू 16 किया तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, इसकी आउटपुट क्या आएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह ये क्यूब रूट है CBRT, क्यूब रूट है 17, इसका क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह हाइपोटेनियस आप फाइंड करना चाह रहे हैं 3 और 4 की। अब 3 और 4 की हाइपोटेनियस फाइंड करना चाह रहे हो तो ये 3 वैल्यू उसकी, हाइपोटेनियस 4 इसकी आप फाइंड करना चाह रहे हो तो इसकी आपके पास वैल्यू की गेट हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास गेट आ जाएगी, गेट की आ जाएगी 5 हो जाएगी। और ये आपके पास /n आ गया और आपके आगे क्या आ गया, सेमीकोलन आ गया। ये टर्मिनेट स्टेट में टर्मिनेटर आ गया और आगे रिटर्न 0 कर दिया आपने। तो ये आपकी क्या थी, आउटपुट इस प्रोग्राम की। तो इस तरह हम पावर फंक्शंस को है ना अपने डिफरेंट किस्म के जो C++ के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, एक थर्ड टाइप के जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस वो है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो आपको C++ लैंग्वेज के अंदर आपको टोटल जो है वो 6 टाइप्स के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि x × p है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप p एक पावर है उसका एक्सपोनेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह log × p है, अगर आप p का लॉगरिथम मालूम करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो log × p यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास बेस 10 वाला लॉगरिथम है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, log 10 × p आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप बेस 2 का लॉगरिथम जो है ना वो एक्सपोनेंशियल यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए exp 2 × p ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे अगर आप p फंक्शन की बेस 2 का एक्सपोनेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। इसी तरह log 2 p है और log b p है, तो ये इस तरह करके आप जो है ना वो डिफरेंट किस्म के फंक्शन यूज़ करते हुए जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप उस फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी इन फंक्शन की 1 बाय 1 करके कोडिंग देख लेते हैं। अब इसके लिए भी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, हैश इंक्लूड math.h है, यूजिंग नेम स्पेस t है, इंट मेन है और ये आगे ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है। ये आपकी जो है ना वो पैरेंथेसिस आ जाएगी, ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सबसे पहले आपने क्या करना है जी,
अब जैसा कि ये देखें जी, पहला जो आउटपुट कमांड है सी आउट, और ये एक्सपोनेंशियल इंटू 5 है। आप 5 का एक्सपोनेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप ई एक्स पी इंटू 5 यूज़ कर लेंगे। इसी तरह लॉग मूव करने जा रहे हैं तो सी आउट एंगल ब्रेसेस लॉग इंटू 8 आ जाएगा, बैक स्लैश एन आ जाएगा, सेमी कोलन आ जाएगा। इस तरह लॉग 10 की लॉग बेस 10 का जो आप 8 का जो लॉग 10 फाइंड करना चाह रहे हैं उसके लिए ये फंक्शन। इस तरह ई एक्स पी 2 इंटू 5, आप बेस 2 का एक्सपोनेंशियल 5 का बेस 2 का एक्सपोनेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह log 2 है इंटू 8 है, log b 8 है। तो ये इस तरह करके आप सारे फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो और ये आपकी आउटपुट जो है ना वो इनकी ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अपने प्रोग्राम में अपनी सहूलत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।